जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडर कैफे में। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं क्रूड ऑयल का। क्योंकि आज के इस दिन में मुझे बहुत सारी मार्केट में ट्रैपिंग मूवमेंट दिखाई दी। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो जाइए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके भाई का 500 सब्सक्राइबर का टारगेट कंप्लीट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं क्रूड ऑयल एनालिसिस वीडियो। अब कल के दिन मैंने आपको गैप अप और गैप डाउन में कैसे ट्रेड करना है प्लान बता दिए थे। वहाँ पे मैंने आपको ये लेवल्स दे दिए थे, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो आज का दिन मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट ओपन हुआ हमारी जो सपोर्ट लेवल था उसके बीच में जो था 6342। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ मैंने आपको जो बताया वो गलत कैसे नहीं। यहाँ पे क्लोज अगर मार्केट ने क्या मैंने क्या बताया था, क्लोज के बाद आप एंट्री बना सकते हो, स्मॉल स्कैल्प कर सकते हो। बराबर क्लोज के बाद अगर आपने एंट्री बनाई होगी तो यहाँ पे 1:1 का टारगेट आपको मार्केट ने डाउन साइड में दे दिया था। अब यहाँ पे किन की एंट्री बनी, जो क्लोज में घुसते। उसके बाद मेरी एंट्री क्या थी, मेरी एंट्री ये थी मार्केट नीचे जाए यहाँ पे रिटेस्ट करे बाद में मैं एंट्री लूंगा। अब यहाँ पे मैंने तो एंट्री बना ली थी। अब एंट्री के बाद मेरे पास टारगेट क्या था, तो मेरे पास ये टारगेट था जो कि एक मार्केट का बाउंस बैक लेवल था, मतलब जहां से मार्केट रिटेस्ट को निकलता है वो मेरा फर्स्ट टारगेट होता है। वो ब्रेक होने के बाद मेरा सेकंड टारगेट डाउन साइड में रहता है 6280, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट जैसे ही इस रेंज पे आए जहाँ पे बायर्स लोग एक्टिवेट हो गए थे वहां से फिर से एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग बन गया। अब बुलिश इंगल्फिंग के बाद में यहाँ से ट्रेड से निकल गया। क्यों निकल गया, क्योंकि ये एक एज अ सपोर्ट भी रिएक्ट करता है। ये रिटेस्ट जो होता है वो एज अ सपोर्ट भी रिएक्ट करता है। उसके बाद जैसे ये बुलिश इंगल्फिंग यहाँ पे फॉर्म हुआ, यहाँ पे मैं निकल गया कॉस्ट टू कॉस्ट, मतलब मैं लॉस में नहीं था यहाँ पे। उसके बाद ऊपर की अब क्या सेकंड ट्रेड में उसके बाद कंटिन्यू लूंगा नहीं लूंगा। अब यहाँ पे मैं वेट कर रहा था। तो अब यहाँ पे मैंने क्या देखा, मार्केट बढ़िया सा हमें ब्रेक करता हुआ नजर आया 6340 को। अब जैसे उसने 6340 को ब्रेक करा, मतलब मैंने अब क्या किया था इस टाइम पे, मैंने इस टाइम पे आपको सही में बताता हूँ ये लेवल डिलीट कर दिया था, ठीक है। क्यों किया था, क्योंकि मार्केट ने उसको ब्रेक किया, मतलब ये डाउन साइड का जो लेवल था वो मेरे लिए अब क्या बन चुका था, ये सपोर्ट बन चुका था। तो अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा बन चुका था, 6320। अब मार्केट ने ये लेवल ब्रेक कर दी तो अब मैं क्या वेट कर रहा था यहाँ पे, ये जो डब्लू बना था उसका रिटेस्ट का मैं वेट कर रहा था। मतलब इस रेंज पे आकर अगर मार्केट कुछ हैमर वीमर बनाता तो मैं वेट कर रहा था, बट आप देखोगे मार्केट क्या किया, मार्केट फिर से एक रेंज पे गया जो रेंज था 6360। यहाँ पे जाके फिर से मार्केट को सेलिंग मिली और सेलिंग इतनी जबरदस्त मिली कि यहाँ से जो बाइंग ऑर्डर आए थे उनके एसएल मार्केट ने डाउन साइड में खा लिए। और जैसे उनके एसएल खा लिए फिर से मार्केट 6320 से फिर से यहाँ से क्या दिखाई दिया, बायर्स एक्टिवेट होते हुए। मतलब आज का दिन मल्टीपल टाइम मार्केट ट्रैप कर चुका था। अब जिन लोगों को पता नहीं था, जो लोग बच गए वो बच गए, आज जो एक्सपीरियंस थे वो भी ट्रैप हो गए। एक दिन पैसा जाता है कुछ गड़बड़ होता नहीं है, वो अच्छा भी होता है, ठीक है। एक दिन पैसा मार्केट को देना चाहिए। तो यहाँ पे ट्रैप मिल गया था। तो अब यहाँ पे मेरा लेवल क्या बन चुका था, जैसे मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप बनाया मैंने फिर से क्या किया, मैंने फिर से रेंज को डिलीट किया और डाउन साइड में प्लेस कर दिया। अब डाउन साइड में प्लेस करने के बाद मेरा क्या क्या बन चुका था, ये कंफर्म लेवल बन चुका था। अब मैं बस यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था कि मुझे कुछ ना कुछ मिल जाए, और मुझे अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिली मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और वहाँ पे मेरा ट्रेड का रीजन भी आपको बता देता हूँ। तो उसके बाद मेरे पास में मतलब यहाँ पे तो जोन ही नहीं थे मेरे पास में अब, क्योंकि मैं इस रेंज में ट्रेड करने नहीं वाला था। मुझे पता था यहाँ पे मैक्सिमम ट्रैप हो सकता है, तो मैं वेट क्या कर रहा था, मैं वेट कर रहा था मेरे 6400 के पास आने का। जब मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेगा तभी मैं ट्रेड करूंगा, ऐसे मैंने प्लान करके रखा था। बट मार्केट वहां पे आया नहीं और मार्केट ने 20 से रिजेक्शन ले लिया, ठीक है। 20 से रिजेक्शन मतलब उसने प्रीवियस जो रेजिस्टर सपोर्ट था वही से रिजेक्शन लिया है, बट ट्रैप करके ही लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंटरेस्टेड नहीं था। अब मुझे एंट्री और कहाँ मिली थी, तो मैं कहा आपको एंट्री एक्सप्लेन कर देता हूँ मेरे को एंट्री कहाँ पे मिली थी। तो मैं एंट्री मैंने कहाँ पे ली, ये फर्स्ट जो स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुई और उसने जैसे ही मेरा फर्स्ट और ये सेकंड ये दोनों सपोर्ट रेंज एक ही कैंडल ने ब्रेक कर दिए, तो मैंने ये थर्ड कैंडल पे एंट्री ले ली। अब आप बोलोगे क्या मैंने यहाँ पे एसएल लगा दिया, नहीं, मैंने यहाँ पे एसएल नहीं लगाया। मैंने एसएल कहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे मेरी एंट्री थी, मैंने एसएल इस सपोर्ट जोन पे लगाया।
क्यों लगाया यहाँ पे? क्योंकि यहाँ से एक ही प्रोबेबिलिटी था, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता तो यहीं से रिटेस्ट करके मार्केट डाउन साइड में भागने वाला था। और यहाँ पे ऐसा क्या था, यहाँ पे मेरे मूविंग एवरेज भी डाउन साइड में थे, उनका क्रॉस ओवर भी था, तो यहाँ पे बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज थी। और जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया, सही में बोल रहा हूँ, इतने में ऐसा प्रीमियम मूव हुआ, क्या ही बताओ तुमको। एकदम तबड़ा-तोबड़ यहाँ पे प्रीमियम मूव हुआ, और ये सेकंड और थर्ड डंडी में बहुत ज़्यादा प्रीमियम हमें देखने को मिला। और जैसे मार्केट ने ये डंडी में रिजेक्शन लिया, यहाँ पे मैं एग्जिट हो गया इसके क्लोज पे, मतलब प्रॉफिट बुक करके यहाँ से एग्जिट में ट्रेड से हो चुका हूँ। तो अभी मार्केट का मूव क्या होने वाला है और मार्केट में क्या हो सकता है वो हम देखेंगे। तो फिलहाल तो मार्केट कहाँ पे आके लटका हुआ हमें दिखने को मिल रहा है। मार्केट हमें रुका हुआ देखने को मिल रहा है 6050 पे। अब 6050 पे क्या है, आप प्रीवियस हिस्ट्री पे अगर जाकर देखोगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। मतलब यहाँ पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम में एक प्राइस एक्शन बनाया है, मतलब यहाँ से ऊपर भी गया है, यहाँ से नीचे भी गया है, तभी ये लेवल बन पाया। तो 6050 ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मार्केट में क्या हो सकता है? तो मार्केट ने फिलहाल तो यहाँ पे जो बाइंग जोन था वो ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ से एक डाउन साइड में मूव तो फिलहाल आ सकता है, ठीक है? प्रोबेबिलिटी है यहाँ से। बट अगर ये सडनली एक ग्रीन कैंडल ऊपर की साइड में क्लोज देता है, अभी 2 मिनट्स में हमें समझ में आएगा। अगर ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज देता है तो उसके बाद हमें क्या देखने को मिल सकता है? इसके बाद हमें बाइंग देखने को मिल सकती है। अब बाइंग कहाँ तक देखने को मिल सकती है? तो बाइंग हमें कहाँ तक देखने को मिल सकती है? हमें क्लियर कट बाइंग देखने को मिल सकती है, जो कि होगी 6325। 6325 पर भी ही हमें क्यों देखने को मिली? क्योंकि मार्केट में जिनसे ये मुंह छूट गया होगा, उनको मार्केट एक बार रिटेस्ट के इसमें, मतलब जिन लोगों के एक प्रॉपर सेटअप होता है रिटेस्ट वाला, उनके लिए मार्केट यहाँ पे आ सकता है। और अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो मैं आपको लिख कर देता हूँ, मार्केट उसके बाद फिर से डाउन साइड में इतनी ही मुंह लेने वाला है। अगर रिजेक्शन लेता है तो यहाँ से एक प्रोबेबिलिटी है। और अगर मान लीजिए अब कि फिलहाल ये इसके नीचे ही क्लोज कर देता है एक अच्छी खासी कैंडल स्टिक बना के, तो हमें वेट क्या करना है? हमें वेट करना है 6050 का। मतलब अब यहाँ से हम पुट प्लान कर सकते हैं 6050 तक, अगर यहाँ पे रेड कैंडल फॉर्म होता है तो। उसके बाद हमें 6050 जब भी ब्रेक होता हुआ मिलेगा, तो उसके बाद हमें अच्छी खासी डाउन साइड में रैली देखने को मिल सकती है। और रैली कहाँ तक देखने को मिल सकती है? हमें रैली देखने को मिल सकती है 5775 तक, हमें रैली देखने को मिल सकती है। अब क्या रैली स्ट्रेट होगी? नहीं होगी। रैली ऐसी स्ट्रेट भी मतलब ऐसे स्ट्रेट तो जाएगी नहीं, ऊपर आएगी नीचे जाएगी, ऊपर आएगी नीचे जाएगी, मतलब एक ट्रेंड लाइन फॉलो करते हुए रैली डाउन साइड में जा सकती है। तो एक प्रोबेबिलिटी है बस। फिलहाल तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट लेवल होने वाला है 6040। यही लेवल पर आप नजर रखें, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। यहाँ से एक मार्केट रिवर्सल ऊपर की साइड में ले सकता है। और रिवर्सल कहाँ तक ले सकता है मैंने आपको बता दिया है, 6320 तक मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है। तो हम अब देख लेते हैं कल के दिन में हमारे लिए कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो कल के दिन के लिए हमारे पास में कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट हो सकती है? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होगी 6040, बाद में 6320, और सबसे ऊपर 6400। ये तीनों लेवल हमें ऊपर की साइड में इंपॉर्टेंट होने वाली है। और डाउन साइड में कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट हो सकती है? तो डाउन साइड में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट लेवल बनने वाली है, जो कि है 5060। 5060 लेवल हमारे पास इंपॉर्टेंट बनने वाली है। अब यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ आने वाले वक्त में हमें क्या देखने को मिल सकता है। मार्केट मान लीजिए यहाँ से हमें टारगेट ये कंप्लीट करता हुआ नजर आता है, मतलब 6040 पे मार्केट ऐसा डाउन आता हुआ नजर आता है। और यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करता है, और कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट अगर ग्रीन कैंडल में क्लोज देता है, अगर डाउन से निकलकर ग्रीन में क्लोज देता है, तो हमें कल का दिन क्या देखने को मिल सकता है? कल का दिन हमें गैप अप होता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है? अगर कल का दिन यहाँ से, अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज करने के बाद कल का दिन हमें गैप अप नजर आता है, तो कल के दिन के लिए हमारे पास कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट हो सकती है? तो जो स्कैल्पर है उनके लिए मैं एक लेवल ड्रॉ करके देता हूँ, जो लेवल होगा हमारा 6170। ये कल के दिन के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। अब यही लेवल आपके पास इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है? क्योंकि मार्केट डाउन साइड में आया कंटिन्यूअस, और जैसे ऊपर आया तो यहाँ पे रिजेक्शन फेस हुआ। मतलब रिजेक्शन फेस हुआ मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट है। सेलर्स एक्टिवेट है मतलब इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस एरिया है। ये जो है ये रेजिस्टेंस एरिया है। तो ये दिन ये लेवल आपके लिए कल के दिन के लिए बहुत काम में आने वाला है। तो फिलहाल हमें क्या प्लान करना चाहिए कल के दिन में गैप अप के बाद? तो गैप अप हमें अगर 6160 की ओर दिखता है तो हम यहाँ से प्लान करने वाले हैं इस रेंज पे। अगर मार्केट इसको ऊपर की साइड में ब्रेक करता है तो हम यहाँ से कॉल उठाएंगे, और कॉल कहाँ तक प्लान करेंगे हम? 6320 तक।
6320 तक जैसे मार्केट जाएगा तो यहाँ से एक प्राइस एक्शन बनकर मार्केट फिर से डाउन साइड में जा सकता है, ठीक है। क्यों जा सकता है आपको पता ही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो जो लोग सेल कर चुके होंगे उनके एसएल यहाँ पे पड़े होंगे और वो लोग मार्केट को फिर से यही रेंज से डाउन साइड में पुश कर दिए। तो एक प्रोबेबिलिटी होती होगी और यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मूव फिर से हमें डाउन साइड में दिखाई दे सकता है, अगर मार्केट आज 6040 पे हमें क्लोज करता हुआ नजर आता है तो। ये होगा गैप अप का। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए मार्केट आज के दिन यहाँ पे एक ये जो कैंडल बन रहा है वो ग्रीन बनकर यहाँ पे क्लोज देता है, जो कि एक सपोर्ट जोन है 6120, इस रेंज में हमें क्लोज देता है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल सकता है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे हमें सीधा सीधा रिवर्सल आता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट अब नीचे गया। अगर यहाँ से ग्रीन कैंडल बनेगा तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमें सीधा सीधा समझ में आएगा कि यहाँ पे बायर्स की स्ट्रांगनेस हमें दिखाई देगी। तो बायर्स का अगर यहाँ पे स्ट्रांग है तो इसका सिंपल सिंपल मीनिंग है कि बायर्स इनको 6320 तक पुश कर सकते हैं। तो ये रेंज तो फिलहाल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको सबसे ज्यादा आए 6120 और डाउन साइड में 60240 यहाँ पे ही रखना है आपको। यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड नहीं लेने, जब ब्रेक होगा तभी आपको एक प्रॉपर ट्रेड लेना है। तो कल का दिन मैंने आपको यहाँ पे गैप अप का बता दिया 6200 पे क्या करना है। अब हम देख लेते हैं कि कल का दिन अगर हमें गैप डाउन देखने को मिलता है तो हम प्लान कैसे करेंगे। तो गैप डाउन अगर हमें 5960 के पास में देखने को मिलता है, इस रेंज में हमें गैप डाउन देखने को मिलता है, तो हमें कल के दिन के लिए कौन सा रेंज इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो कल के दिन के लिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट रेंज जो होगा वो होने वाला है ये, जो कि होगा 6040 क्यों, अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज देता है और यहाँ पे कंसोलिडेट करता है तो 6040 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मतलब क्लोजिंग लेवल जहाँ पे मार्केट मल्टीपल टाइम टाइम स्पेंड करता है, वो लेवल हमारे लिए कल के दिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर यहाँ पे मार्केट मल्टीपल मतलब बहुत सारा टाइम बिताता है और यहाँ पे हमें एक रेंज बनती हुई नजर आती हो, तो ये रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। और मार्केट जैसे ही 5960 पर ओपन होगा उसके बाद ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने के बाद अगर इस रेंज से रिजेक्शन लेता हुआ हमें नजर आता है तो हमें यहाँ पे सोचने का काम ही नहीं, उसके बाद हमें डाउन साइड में मार्केट फिर से जाता हुआ नजर आ सकता है और हमारा टारगेट फिर से 5800 हो सकता है, ठीक है। 5800 हमारा टारगेट हो सकता है। अगर मान लीजिए मार्केट फिर से यहाँ से बीच में ओपन हो रहा है, जैसे आज ओपन हुआ मतलब मेरे रेंज के बीच में, तो हमें यहाँ पे प्लान कैसे करने हैं? तो यहाँ पे आपको प्लान कुछ नहीं करने, आपको सीधा सीधा फिबोनाची यूज करना है। फिबोनाची का हाई लो आपको लगाना है 50% जहाँ पे होगा। अगर 50% से आपको मार्केट रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है, जिस साइड में भी आपको रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है उस साइड में आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। अगर डाउन साइड में रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है तो आप डाउन साइड में जा सकते हो, अगर अप साइड में रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है तो आप अप साइड में जा सकते हो, ठीक है। तो ये फिबोनाची अगर आपको सीखना होगा तो जल्दी जल्दी आपके भाई के 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दीजिए। मैं आपको बहुत ही जल्दी बहुत सारी चीजें सिखाने वाला हूँ। तो ये मिडल का था। मिडल रेंज में आपको कुछ नहीं करना है, मार्केट का पहले स्मॉल टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो जाना है। अगर यहाँ पे ओपन होता है और मार्केट मूवमेंट नहीं करता, यहाँ पे मार्केट अगर 20-30 मिनट टाइम स्पेंड करता है तो वो रेंज को आपको मार्क कर देने हैं। और ठीक है, वो मार्क करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सिंपल है उसको ब्रेक होने का वेट करना है। जैसे ब्रेक होगा, ब्रेक के बाद आपको बस यहाँ पे अपना आपका सेटअप देखना है। अगर सेटअप आपका अप साइड में जा रहा है, मतलब अप साइड में ब्रेक करने के बाद आपका सेटअप आपको मेंटली बोल रहा है कि यहाँ से हाँ अप साइड में मूव आ सकती है, आपके सब साइन पॉजिटिव है, तो उसके बाद आप यहाँ से अप ट्रेंड में जा, मतलब आप एक कॉल उठाकर जा सकते हो 6040 तक। अगर डाउन साइड में ब्रेक करता है तो सेम चीज रहेगा आपका सेटअप। अगर आपको पूरा यहाँ पे कॉन्फिडेंस देता है कि डाउन साइड में जाने वाला है तो डाउन साइड में आप प्लान करोगे 5760 पे। तो ये था गैप डाउन का। अब मान लीजिए गैप डाउन के बाद फर्स्ट कैंडल ही हमें एक स्ट्रॉन्ग रेड दिखाई देता है, तो हम क्या प्लान करेंगे। स्ट्रॉन्ग रेड अगर हमें दिखाई देता है और वो स्ट्रॉन्ग रेड डाउन साइड में हमें जाते जाते 5060 से रिजेक्शन लेता हुआ नजर आता है, तो यहाँ से एक सिंपल चीज होगी, यहाँ से मार्केट एक प्राइस एक्शन बनाएगा, यहाँ पे आएगा और फिर से डाउन साइड की रैली मार्केट स्टार्ट कर सकता है। तो यहाँ पे आपको एक कॉल की एंट्री मिल सकती है। और अगर ये रेंज ब्रेक हो रहा है तो फिर से यही सीन, एक तो आप क्लोज में घुस सकते हो, एक तो रिटेस्ट में घुस सकते हो। जैसा आपका रिस्क वैसा आपका रिवॉर्ड, ठीक है। ये हो गया गैप डाउन का। तो एक बार गैप अप में आपको ये थोड़े रेंज हाई करके मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये खासकर मैं इतना एक्सप्लेन क्यों कर देता हूँ, मार्केट में जो बिगिनर्स लोग हैं जिनको पता नहीं होता उन लोगों के लिए मैं खासकर इतना ज्यादा एक्सप्लेन करता हूँ। नहीं तो जो एक्सपीरियंस है उनको तो इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती। तो प्लीज यारो थोड़ा समझा करिए, मैं सबका देखकर एक्सप्लेन करता हूँ।
बस कल का दिन अगर हमें 6320 के ऊपर देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम रेंज देखेंगे, मार्केट को यहाँ पे सस्टेन करने देना है। जिस साइड में ब्रेकआउट देगा उस साइड में हमें घुसना है। इसके बीच में हमें ट्रेड नहीं लेना है। इसके बीच में क्यों ट्रेड नहीं लेना है, यहाँ पे फिर से बायर्स सेलर्स की लड़ाई हो सकती है और मल्टीपल टाइम एसएल हंटिंग हो सकती है। एसएल हंटिंग क्या होती है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब यहाँ पे जिन्होंने, जो इम्पेशंस लोग हैं जिन्होंने इसको छोटू से डब्लू देखकर यहाँ पे बाइंग करी होगी, उनका क्या हुआ होगा, यहाँ पे उन्होंने एंट्री ली होगी, उनके एसएल यहाँ पे थे, मार्केट ऊपर गया, पलट गया, एसएल हिट हो गया। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट पे एंट्री ले ली। जो लोग ब्रेकआउट में एंट्री लेते उन्होंने क्या करा, यहाँ पे ब्रेकआउट पे एंट्री बना ली पुट की, जैसे ब्रेकआउट मिला। अब ब्रेकआउट पे उन्होंने एंट्री बना ली, उनका एसएल क्या था, एक कैंडल का हाई रखेंगे, मार्केट ऊपर गया, उनका भी एसएल खा लिया। अब उनका भी एसएल खा लिया। अब जो लोग यहाँ से मतलब बाइंग सेलिंग मल्टीपल टाइम कर चुके हैं, उनके तो 2-3 ट्रेड इसमें ही फंस गए। और जो लोग मेरी तरह हो गए, मतलब यहाँ पे मेरा एक ट्रेड बना था, वहां से मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया। उसके बाद मैं वेट कर रहा था इस डब्ल्यू का निकलाइन का रिटेस्ट का, बट डब्ल्यू के निकलाइन का रिटेस्ट नहीं हुआ और मार्केट डाउन साइड में गया। अब डाउन साइड में जाने के बाद मेरे पास में जो लेवल था 6320, उसका रिटेस्ट का वेट कर रहा था, बट मार्केट क्या किया, फिर से ऊपर की साइड में चला गया। मतलब यहाँ पे अगर आपके पास सेटअप होगा तभी आप मल्टीपल स्टॉप लॉस से बच पाओगे। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं बनाया। मैंने ट्रेड कब बनाया, स्ट्रॉन्ग कैंडल एग्जिट होने के बाद, जहाँ पे मेरे 2 सपोर्ट लेवल थे वो टूटने के बाद मैंने थर्ड कैंडल पे मेरी एंट्री बनाई थी और एसएल मैंने यहाँ पे रख दिया था। तो मुझे एक अच्छी खासी रैली डाउन साइड में देखने को मिली थी। तो अगर आपको आपके भाई की एनालिसिस और आपकी भाई की लेवल्स पसंद आ रही होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और यार कमेंट्स तो जरूर करिए, जिन लोगों ने मेरे लेवल्स पर ट्रेड करे होंगे प्लीज मुझे बताया करिए। अगर आपको प्रॉफिट भी होता है तो भी बताया करिए, लॉस भी होता है तो भी बताया करिए, और मुझे सी चीजें डेवलप करनी चाहिए वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय श्री महाकाल।